नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले 15 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुकुंद नायक को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? मुकुंद नायक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड के धनबाद में ऑपरेशन वरुण चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1928 में अम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह को। ये हॉकी खिलाड़ी थे दोस्तों और 1928 में अम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के कप्तान थे। जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इन्हें झारखंड आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। इनका उपनाम क्या है दोस्तों? इनका उपनाम मरांग गोमके है। मरांग गोमके है। मरांग गोमके का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बड़े गुरुजी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? टकरा गांव में। और टकरा गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों? खूंटी जिले में पड़ता है। क्लियर? इनके बचपन का नाम क्या था? वैनंद पाहन। जब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया तो इसका नाम बदल गया और क्या रखा गया? ईश्वर दास। लेकिन गांव के ही एक पुरोहित थे, उन्होंने इनका नाम क्या रखा? इनका नाम रखा जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिगवा डी स्टेडियम कहां स्थित है? डिगवा डी स्टेडियम कहां है दोस्तों? डिगवा डी स्टेडियम कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और यहां गोल्फ का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पलामू जिला किस प्रमंडल का भाग है? पलामू जिला किस प्रमंडल का भाग है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पलामू जिला जो है पलामू प्रमंडल का भाग है। क्लियर? पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं। तो जिले कौन कौन है? पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये 3 जिले जो हैं पलामू प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, आइए इसे चित्र से भी हम लोग देखेंगे दोस्तों।
तो सबसे पहले देखते हैं पलामू प्रमंडल को। इसमें कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब बात कर लेते हैं उत्तरी छोटा नागपुर की। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। वे 7 जिले कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला हो गया चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये 7 जिले जो है उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। क्लियर? संथाल परगना प्रमंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात यहाँ कर लिया जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। जबकि कोल्हान में 3 जिले आते हैं। वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे पूरब में आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि वेस्ट बंगाल से झारखंड के कितने जिले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। इसी तरह बिहार से भी झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि वे जिले कौन कौन हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, छत्तीसगढ़ से झारखंड के 4 जिले लगते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इसी प्रकार उड़ीसा से भी झारखंड के 4 जिले लगते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। क्लियर? झारखंड में 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? एक आपका हो गया लोहरदगा और दूसरा हो गया खूंटी। ठीक है, ये 2 जिले जो हैं किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आई होप यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 5 मई 1943 को दुमका में जन्मे संथाल परगना के जाने माने चित्रकार ललित मोहन राय को किस वर्ष कलाश्री की उपाधि मिली थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1989 में मिली थी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 5 मई 1943 को इनका जन्म हुआ था और संथाल परगना के जाने माने चित्रकार थे। उन्हें 1989 में कलाश्री से विभूषित किया गया था। क्लियर? दोस्तों याद रखिएगा ललित मोहन राय ने 1967 में, ठीक है, कब? 1967 में अमेरिका के राष्ट्रपति का रेखा चित्र भेजा था। क्लियर? जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों? बधाई पत्र मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? झारखंड की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर में बिहार, बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों, बता चुका हूं। दक्षिण में छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर मिलान सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण में उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलता है। क्लियर? पूरब में पश्चिम बंगाल सही है, पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, और बता चुका हूँ दोस्तों उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य देखने को मिलता है? उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्लियर?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण में आपको उड़ीसा राज्य स्थित है, और उड़ीसा जो है झारखंड के 4 जिलों से लगा हुआ है। बता चुका हूं दोस्तों। ये जिले कौन कौन है? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 75.95% जनसंख्या गांव में निवास करती है। शहरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 24.05%। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है? क्लियर? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा, कोकरा या खंकरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट, कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। कुक्कुट देश कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि दरगाम गांव इस काल से संबंधित है। दरगाम गांव किस काल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल का अवशेष झारखंड में कहां पर मिलता है दोस्तों? इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम आदि जगहों पर मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह किस जिले में अवस्थित है? दियापुर दालमी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धनबाद जिले में अवस्थित है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। क्लियर? और यह बौद्ध स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया था। इसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था दोस्तों। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरुंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरुंड कहा जाता था। समुद्रगुप्त
जब झारखंड में प्रवेश करता है दोस्तों, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। क्लियर। इन्होंने विजय अभियान किया था दोस्तों। इसके विजय अभियान का वर्णन किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है। ठीक है। इन्हीं विजयों में एक विजय झारखंड का भी मिलता है दोस्तों। और उस समय झारखंड को क्या कहा जाता था? आटविक कहा जाता था। क्लियर। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड जो है उसके अधीन था। ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सतगावा। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को किससे छीना था? बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह से छीना था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। याद रख लीजिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ बात कर लिया जाए तो इसने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। किसे? छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। अगला सवाल क्या कहता है? अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शमसे सिराज अफीक ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खोखरा के नाम से संबोधित किया है। अकबर का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? अबुल फजल था। और इनकी रचना क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा। और अकबरनामा में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब मराठा आक्रमण झारखंड पर होने लगा तो मुगलों का प्रभाव जो है झारखंड से खत्म हो गया और उसका प्रभाव किसने लिया? मराठाओं ने ले लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा स्टेटमेंट वाला सवाल है दोस्तों, तो स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर जेई गोस्नर अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? जिसके नाम है फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जेड, एलिमोक स्कॉच और अगस्ट ब्रांड। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा कथन है इन्होंने छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हैंटिंगटन की सहायता से रांची में गौसनर मिशन की स्थापना की थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। चौथा कथन क्या है? यह झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था। हालांकि गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। तो यहाँ पर सही सभी कथन जो है सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले बड़ा भूम और घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? किस वर्ष विद्रोह किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बड़ा भूम और घाटशिला के चुआड़ों ने 1802 में विद्रोह किया था और यह विद्रोह बीरभूम में भी हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बीरभूम में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे,
कहाँ के रहने वाले थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, दुमका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दुमका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बना रहता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहता है, तो एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया था? किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, मधुपुर में नगर भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। छोटा नागपुर उन्नति संबंध समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर सभी कथन सही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1915 में की गई थी। अगला सवाल, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, मांझी होता है। ठीक है, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है दोस्तों? मांझी होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल गांव की पंचायतें कहाँ पर बैठती है? मांझी थान में बैठती है। कहाँ पर बैठती है? मांझी थान में बैठती है। और संथालों में युवाओं की नैतिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? जोग मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सादान लोग मुख्यतः निम्न में से किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सादानी लोग जो है नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया बोलते हैं। इनकी भाषा क्या है दोस्तों? सादानी, सादानी या सादरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल 23। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल, मुंडा, विरहोर, उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी जनजातियों में जो है सेवा विवाह किया जाता है। ठीक है, सेवा विवाह में क्या होता है दोस्तों? सेवा विवाह में क्या होता है? वर जो है अपने होने वाली पत्नी की माता पिता की सेवा करता है, इसके बदले जो है उससे शादी करने का अधिकार पा लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। बेसरा का गोत्र चिन्ह क्या है? बेसरा का गोत्र चिन्ह क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसरा का गोत्र चिन्ह जो है बाघ पक्षी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बेदिया का गोत्र चिन्ह क्या है, याद कर लीजिएगा, भेड़ा बेदिया का गोत्र चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 25। मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर इज ऑप्शन बी, हो जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।